देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर तरफ चुनावी रैलियों का दौर जारी है। भारतीय लोकतंत्र में यह चुनाव बहुत खास होता है क्योंकि यही वो चुनाव है जिससे ये तय होता है कि आने वाले 5 वर्षों में देश में कैसी नीति बनेगी। इसलिए ये सिर्फ चुनाव नहीं, 140 करोड़ लोगों के लिए उत्सव भी है। बाहर की दुनिया की नज़र भी इस चुनाव पर होती है। जाहिर है कि चुनावी प्रक्रिया पर भी पूरी दुनिया की नज़र होती है। इस चुनावी प्रक्रिया को एक व्यक्ति ने एक नया नाम दिया था, नया रुतबा दिया था। 1993 का साल था। देश में राज्यसभा और लोकसभा के उपचुनाव का ऐलान हो चुका था। चुनाव आयोग की तरफ से 17 पेज का आदेश जारी होता है कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देगी तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं होगा। आदेश जारी होते ही सारे चुनाव पर रोक लग गई। चुनाव आयोग से किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। सही मायनों में चुनाव आयोग क्या कर सकता है, ये टीएन शेषन ने लोगों को भी बताया और सरकार को भी। किसी प्रधानमंत्री को न कहना किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ने जैसा है, लेकिन टीएन शेषन ने ये काम कई बार किया। अपनी आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास में टीएन शेषन ने ऐसे कई किस्सों का जिक्र किया है। चुनाव आयोग पर अक्सर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं, पक्षपात का आरोप लगाती हैं। बीजेपी आज सत्ता में है तो ये काम कांग्रेस और अन्य दूसरी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब बीजेपी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरी थी और देश में मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन। अक्टूबर 1990 की बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग में एक अर्जी दाखिल की। इसमें मांग की गई थी कि बीजेपी का कमल निशान रद्द कर दिया जाए। 12 दिसंबर 1990 को टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने। ये मामला उनके पास आया। चुनाव चिन्ह विवाद का ये पहला मामला था जिसका निपटारा शेषन को करना था। बीजेपी पहले से ही माहौल बना रही थी। ये पूरा मामला लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर लगे कमल निशान से जुड़ा था। मामला चलता रहा। 12 अप्रैल को चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया। फैसला अर्जुन सिंह के पक्ष में आया। बीजेपी भड़क गई और सड़क पर टीएन शेषन के खिलाफ रैली की। चुनाव आयोग को शेषन से बचाओ जैसे कई नारे दिए। टीएन शेषन की बात आती है तो सिर्फ उनके किस्से की ही बात नहीं होती। भारतीय चुनाव को बदलने के उनके तरीकों को भी याद किया जाता है। टीएन शेषन होने का मतलब बेबाक, ईमानदार और अपने काम से प्यार करने वाला इंसान था। राजीव गांधी के अलावा शायद ही कोई नेता उन्हें पसंद करता था। एक बार इंटरव्यू में टीएन शेषन ने कहा भी था, आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट। टीएन शेषन के आने से पहले बिहार, यूपी जैसे राज्यों में चुनाव को गोली बंदूक के दम पर लड़ा जाता था। जिसके पास जितना हथियार और बाहुबल होता था, चुनाव में उसकी जीत मानी जाती थी। बूथ लूट लिए जाते थे, लोगों को वोट देने से रोका जाता था। लेकिन टीएन शेषन ने यह सब हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तभी तो लालू यादव ने 1995 बिहार विधानसभा चुनाव की रैली में कहा था, ई शेषणवा चुनाव करा रहा है या कुंभ। दरअसल तब टीएन शेषन ने बिहार में 4 चरणों में चुनाव कराए थे। लालू यादव शेषन द्वारा चुनाव को 4 चरणों में कराए जाने को लेकर और उसके बाद प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर मतदान की तारीखों में फेरबदल किए जाने को लेकर नाराज थे। टीएन शेषन ने भारत में संस्थाओं की संवैधानिक संभावनाओं को नया पंख दिया। उनमें लोगों की उम्मीद जगाई कि कैसे ये संस्थाएं देश में निष्पक्षता और स्वतंत्रता को एक नया आकार दे सकती हैं। फोटो वाली पहचान पत्र शेषन की ही देन है। भला कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा जो सिर्फ ड्राइवरों की समस्या जानने के लिए ड्राइवर बनकर 80 किलोमीटर तक पैसेंजर से भरी बस चलाता चला जाएगा। टीएन शेषन की आलोचना भी खूब हुई, लेकिन लोगों में चुनाव आयोग को लेकर एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, ये संस्था सही काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। संयोग देखिए कि शेषन के रिटायरमेंट के 3 साल बाद एक रिपोर्ट आई थी, अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ऑफ नेशनल इलेक्टोरेट सेज की स्टडी में कहा गया कि चुनाव आयोग भारत में सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। 2008 के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। टीएन शेषन की यही सबसे बड़ी जीत है। वो लोकसभा चुनाव हारे, राष्ट्रपति का चुनाव भी हारे, लेकिन भारत में होने वाले हर चुनाव में वो जीत जाते हैं। उनके जिक्र के बिना ऐसा लगता है कि कोई चुनाव ही नहीं होता। शेषन के होने का मतलब यही है। तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, यही पूरा नाम था केरल के उस ईमानदार ऑफिसर का। टीएन शेषन की बहुत बातें हैं। इंदिरा गांधी के साथ पहली मुलाकात में बेबाक बोल जाना,
पीएम नरसिम्हा राव से कई बार उलझना, राजीव गांधी से नजदीकी, पर्यावरण सचिव, कैबिनेट सचिव, योजना आयोग का सदस्य, टीएन शेषन ने हर पद पर अपनी छाप छोड़ी। शायद इसीलिए कि हर पद पर वो हमेशा ईमानदार बने रहे। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।